हेलो फ्रेंड्स, मैं अनिल कुमार मिल, आपका अपना यूट्यूब चैनल टेक्निकल क्लासेस से स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग ट्रांसफार्मर का एकदम इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसे बोलते हैं स्कॉट कनेक्शन पढ़ेंगे। स्कॉट कनेक्शन के जरिए हम लोग ट्रांसफार्मर के 3 फेज पावर को टोटली कन्वर्ट करते हैं किसमें 2 फेज के पावर में। देखिए, 2 फेज ट्रांसफार्मर का प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं, किसी भी इंडस्ट्रीज में करते हैं जहाँ पे बड़े बड़े फर्नेस होते हैं, बड़े लोहे को पिघलाना होता है। किसी भी इंडस्ट्री में बड़े बड़े लोहे को पिघलाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 3 फेज को 2 फेज में कन्वर्ट करते हैं। तो अगर पूछा जाए कि स्कॉट कनेक्शन का प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं, तो इंडस्ट्रीज में करते हैं 3 फेज को 2 फेज में कन्वर्ट करने के लिए। तो ध्यान समझिएगा कि 3 फेज को जब हम 2 फेज में कन्वर्ट करेंगे, जब 3 फेज को 2 फेज में कन्वर्ट करेंगे तो उसमें क्या क्या क्राइटेरिया है, कैसे है। विदाउट नियम का तो कन्वर्ट होगा नहीं, हमको नियम मालूम होना चाहिए किस किस नियम पे वह कन्वर्ट कर रहा है। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है कि फर्स्ट ऑफ ऑल है कि हम लोग 3 फेज पावर को 2 फेज में कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो 3 फेज पावर देखिए, पहला हमारा क्या है, यहाँ से पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, 3 फेज हो गया इनपुट का। और देखिए, एक फेज यहाँ से मिलेगा, एक फेज यहाँ मिलेगा, हमारा क्या हो गया, ये हो गया आउटपुट का। तो 3 फेज से पावर को हम लोग 2 फेज में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो पहले 3 फेज का नियम हमको मालूम करना होगा कि 3 फेज में लाइन वोल्टेज, फेज वोल्टेज क्या होता है, और 3 फेज को जब हम 2 फेज में कन्वर्ट करेंगे तो उसमें हमारा क्या होगा। ठीक है, तो आपको मालूम होना चाहिए कि जब हम 3 फेज ट्रांसफार्मर को 2 फेज ट्रांसफार्मर में कन्वर्ट कर रहे हैं तो 3 फेज का जो लाइन वोल्टेज होता है, आपको मालूम होना चाहिए कि 3 फेज का जो लाइन वोल्टेज या फेज वोल्टेज होता है वह 120 डिग्री पर होता है। ठीक है, ध्यान समझिएगा, यहाँ क्या कर रहा है कि 3 फेज की जो लाइन वोल्टेज है या फेज वोल्टेज मान लीजिए वी आर हो गया। ठीक है, यहाँ पर क्या है, तो 120 डिग्री पर है वी, यहाँ पर हमारा हो गया ये वी आर वी वाई, और कितना हो गया वी, ये हमारा हो गया 120 डिग्री, 120 डिग्री, और कितना हो गया 120। यानी 3 फेज की बाइंडिंग जो होती है आपस में क्या होती है, 120 और 120 पे होती है। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ जब 3 फेज या पॉलीफेज पढ़ेंगे, जब आप 3 फेज या पॉलीफेज पढ़ेंगे तो उसमें कहा जाता है कि तीनों फेज का मैग्नीट्यूड बराबर होना चाहिए। डेट मीन्स वी आर का मैग्नीट्यूड बराबर होगा वी वाई के मैग्नीट्यूड के बराबर कितना होगा, वी बी। यानी तीनों फेज आपस में 120 और 120 डिग्री पर होता है। बट ये भी आपको पॉलीफेज में पढ़ा जाता है कि तीनों फेज के जो मैग्नीट्यूड होते हैं, जो वोल्टेज का मैग्नीट्यूड होता है, परिमाण होता है, वो आपस में क्या होती है, बराबर होता है। देखिए, वी आर वोल्टेज बराबर वी वाई वोल्टेज कितना, वी बी। ठीक, जब 3 फेज में कह रहा है कि तीनों आपस में 120 डिग्री पर होगा और तीनों वोल्टेज का जो मैग्नीट्यूड होगा वो आपस में बराबर होगा, तो हम क्या कर रहे हैं, इसी 3 फेज के पावर को किस में चेंज कर रहे हैं, 2 फेज में कर रहे हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या होना चाहिए, फर्स्ट ऑफ ऑल होना चाहिए कि हम लोग 3 फेज 120 डिग्री पर रख रहे हैं, तो 2 फेज कितने पर रखेंगे, 2 फेज हम लोग रखते हैं 2 फेज रखते हैं हम 90 पर। अगर कोई बंदा कहा सर 180 पर रख दे तब क्या दिक्कत है। ठीक है, तो 180 पर आप 2 फेज का रखोगे तो मान लीजिए कि हमारा क्या होगा, एक फेज यहाँ पर, दूसरा फेज हमारा यहाँ पर है। ठीक है, और दोनों 180 डिग्री पे, डेट मीन्स आप एक दूसरे क्या होंगे, विरोध हो जाएंगे, दोनों एक दूसरे के विरोध होंगे। तो ये भी कह रहा है कि जब बैलेंस पावर को आप 2 फेज में कन्वर्ट करोगे तो 2 फेज का भी पावर क्या होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए। डेट मीन्स जब हम 3 फेज के पावर को 2 फेज में कन्वर्ट करेंगे तो 2 फेज के वोल्टेज का भी मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। अगर मान लो कि 220 वोल्ट इधर है और 220 वोल्ट इधर है और दोनों 180 एम्पीयर, डेट मीन्स 220 वोल्ट कट के आपस में कितना हो जाएंगे, 0 वोल्ट हो जाएंगे। तो 180 पे करेंगे तो उसका रिजल्टेंट जो आएगा वो 0 वोल्ट आएगा। ठीक है, इसलिए 2 फेज की बाइंडिंग को हमेशा हम लोग किस में कन्वर्ट करेंगे, 90 अंश पर। यानी कि यहाँ पर वी ए जो हमारा होगा 90 अंश पर, और वी बी कितना होगा हमारा 90 अंश पर ना। यानी वी ए और वी बी कितना होगा, टोटल आपस में 90 अंश पर होंगे। ये पहला कंडीशन होगा कब, जब हम 3 फेज के पावर को 2 फेज में कन्वर्ट करेंगे तो दोनों फेज के वोल्टेज आपस में क्या होंगे, 90 अंश पर होंगे। और दूसरा कंडीशन होगा कि दोनों के परिमाण क्या होंगे, मैग्नीट्यूड क्या होंगे, बराबर होंगे। क्योंकि 3 फेज में खुदा कहा है, 3 फेज ने कहा है कि तीनों हमारे 120 डिग्री 120 डिग्री पर होंगे, बट तीनों का मैग्नीट्यूड बराबर होगा। तो आप ये बताइए, जब उनकी मैग्नीट्यूड बराबर था और उन्हीं को मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ 2 फेज में, तो इनका भी तो मैग्नीट्यूड बराबर होगा। ठीक है, तो ध्यान से क्या समझना हमको, जब हम 2 फेज के पावर जब हम 3 फेज के पावर को 2 फेज में कन्वर्ट कर रहे हैं तो पहला कंडीशन क्या है कि दोनों आपस में 90 अंश पर होंगे और दोनों के वोल्टेज का मैग्नीट्यूड या परिमाण समान होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। ठीक है, ध्यान से। अब देखिए यहां से क्या हो रहा है, अब हम देखेंगे कि ये हमारा कौन सा ट्रांसफार्मर होता है, इसे बोलते हैं हम टीजे ट्रांसफार्मर।
TASUR टीजर ट्रांसफार्मर, इसको नाम दे दे रहे हम लोग क्या, टीजर ट्रांसफार्मर, ठीक है। और इसका नाम होता है हमारा मेन ट्रांसफार्मर, इसका नाम हमारा होता है मेन ट्रांसफार्मर। तो दो ट्रांसफार्मर होते हैं, एक होता है हमारा टीजर ट्रांसफार्मर, दूसरा क्या होता है मेन ट्रांसफार्मर। इन्हीं को दोनों को कंबाइन करके इनपुट में 2 लिया जाता है, इनपुट में 3 लिया जाता है और आउटपुट में 2 दिया जाता है। इसका मतलब एक टीजर ट्रांसफार्मर है, दूसरा हमारा क्या मेन ट्रांसफार्मर है। इन दोनों ट्रांसफार्मर के कॉम्बिनेशन से हमको इनपुट में 3 फेस और आउटपुट में 2 फेस करना है, ठीक है। अब ध्यान से समझिए, तो यहां से हमको क्या करना है, ये मेन ट्रांसफार्मर है लेकिन ये हमारा टीजर ट्रांसफार्मर है। तो टीजर ट्रांसफार्मर के जरिए ही हमको क्या करना है, आउटपुट वोल्टेज को बैलेंस करना है, ठीक है। तो हमको क्या निकालना होगा कि टीजर ट्रांसफार्मर की जो प्राइमरी है, टीजर ट्रांसफार्मर का जो प्राइमरी है उसके प्राइमरी में कितना वोल्टेज रखें, उसके प्राइमरी में कितना वोल्टेज रखें ताकि आउटपुट में जो वोल्टेज है VA और ये हमारा VB है वो कांस्टेंट रहे। ध्यान समझिएगा, एक ट्रांसफार्मर यहाँ मेन ट्रांसफार्मर, दूसरा ट्रांसफार्मर हमारा क्या है, टीजर ट्रांसफार्मर है। तो टीजर ट्रांसफार्मर के प्राइमरी पर कितना वोल्टेज रखें तब जाके हमारा वोल्टेज VA और वोल्टेज क्या VB कांस्टेंट रहे। इसका मतलब वोल्टेज VA और वोल्टेज VB जो आउटपुट वोल्टेज है यह डिपेंड कर रहा है टीजर ट्रांसफार्मर के प्राइमरी वाइंडिंग पर। तो इसका मतलब है टीजर ट्रांसफार्मर के प्राइमरी वाइंडिंग पर कितना वोल्टेज रखें ताकि हमारा आउटपुट जो रहे वो कांस्टेंट रहे, ठीक है। तो अब ध्यान दीजिएगा कि किसी भी मशीन या किसी भी ट्रांसफार्मर का जो वोल्टेज होता है किस पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ टर्न पर। इसका मतलब हमको ये है कि टीजर ट्रांसफार्मर के प्राइमरी का नंबर अब टर्न निकालना है कि कितना टर्न रखें जाके हमारा आउटपुट वोल्टेज VA और आउटपुट वोल्टेज VB क्या हो रहा है, कांस्टेंट रहे। समझ में आ रहा है कि नहीं? इसका मतलब हमारा है कि टीजर ट्रांसफार्मर के प्राइमरी वाइंडिंग में कितना टर्न रखें जाके हमारा इनपुट और आउटपुट दोनों हमारा वोल्टेज क्या रहे, बराबर है। VA और VB दोनों आउटपुट वोल्टेज हमारा क्या रहे, बराबर है। इसका मतलब शुरू से अंत तक ध्यान समझिएगा, हमको यही निकालना है कि टीजर ट्रांसफार्मर जो है उसके प्राइमरी पे कितना टर्न रखे, 100% टर्न रखे कि 70% टर्न रखे, 50% टर्न रखे कि 40%, कितना टर्न रखे कि आउटपुट वोल्टेज VA और VB हमारा क्या रहे, कांस्टेंट रहे, ठीक है। यानी इसका मतलब है कि टोटल स्कॉट कनेक्शन में हमको टीजर ट्रांसफार्मर के प्राइमरी वाइंडिंग पर बात करनी है कि प्राइमरी वाइंडिंग हम कितना रखें, कितना परसेंटेज रखें टोटल का कि आउटपुट वोल्टेज VA और VB हमारा क्या रहे, कांस्टेंट रहे, ठीक है बंधु। तो इसके लिए क्या करना होगा, हमको टीजर ट्रांसफार्मर का वोल्टेज देखना होगा और मेन ट्रांसफार्मर का वोल्टेज देखना होगा। और दोनों ट्रांसफार्मर देखिए, एक आउटपुट यहाँ पे मिल रहा है टीजर ट्रांसफार्मर पर और एक आउटपुट हमारा कहाँ मिल रहा है, मेन ट्रांसफार्मर पर। इसका मतलब टीजर ट्रांसफार्मर और मेन ट्रांसफार्मर दोनों का हमको पहले वोल्टेज देखना होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? देखिए, एक आउटपुट यहाँ पर मिल रहा है VA और एक फेस का आउटपुट मिल रहा है यहाँ पर क्या, VB। तो ये जो VB आउटपुट वोल्टेज है एक फेस का या मेन ट्रांसफार्मर पर है और ये जो VA ट्रांसफार्मर है आउटपुट का ये टीजर ट्रांसफार्मर का है। इसका मतलब हमको अभी ध्यान देना है कि दोनों ट्रांसफार्मर का हमको वोल्टेज निकालना है। इस ट्रांसफार्मर का वोल्टेज कितना होगा, मेन ट्रांसफार्मर का वोल्टेज कितना होगा, दोनों ट्रांसफार्मर का वोल्टेज हम निकाल के तब उसमें रिकम्बिनेशन करा के बता सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या देखेंगे कि टीजर ट्रांसफार्मर का वोल्टेज कितना होगा। तो यहाँ से ध्यान समझिए, अब यहाँ से हम क्या करेंगे, टीजर ट्रांसफार्मर में, ठीक है, यहाँ से हेडिंग डालने हैं टीजर ट्रांसफार्मर में, ठीक है। तो वोल्टेज क्या होगा हमारा, यहाँ से ध्यान समझिएगा। यहाँ से देखिए टर्न हमारा N1/N2, N हमारा प्राइमरी है, N2 हमारा क्या है, सेकेंडरी, ठीक है। N हमारा प्राइमरी है, N2 हमारा सेकेंडरी है। तो देखिए यहाँ पर प्राइमरी वोल्टेज कितना है V1 और सेकेंडरी वोल्टेज कितना है यहाँ पर टीजर में देखिएगा V। ध्यान समझिए, टीजर ट्रांसफार्मर का प्राइमरी टर्न N और सेकेंडरी टर्न हमारा N2 है, तो N1 हमारा N2 हो गया। तो प्राइमरी में देखिए टीजर के प्राइमरी का वोल्टेज V1 है और टीजर के प्राइमरी सेकेंडरी का वोल्टेज कितना VA है। तो N/N2 बराबर V1 क्या होगा, VA। तो यहाँ से हमको VA की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ से हम क्या होंगे, VA बराबर हो जाएगा हमारा क्या, N2/N गुणे कितना V1। यहाँ से हमारा एक वोल्टेज निकल गया VA का मान, ठीक है। अब हमको क्या देखना है, किस ट्रांसफार्मर में, मेन ट्रांसफार्मर में। अब हमको देखना है मेन ट्रांसफार्मर में कि मेन ट्रांसफार्मर का वोल्टेज कितना होगा। अब ध्यान दीजिएगा,
कि मेन ट्रांसफार्मर यहाँ से लेके यहाँ तक है प्राइमरी वाइंडिंग और ये हमारा है सेकेंडरी वाइंडिंग। तो मेन ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग को किससे डिनोट किए हैं, N1 से। ध्यान समझिए, यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल वाइंडिंग किससे डिनोट किए हैं हम, N1 से। और मेन ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी को हम डिनोट किए हैं किससे, N2 से। ध्यान समझिए, मेन ट्रांसफार्मर हमारा प्राइमरी है सेकेंडरी है, तो प्राइमरी के टर्न को N1 दर्शाए हैं और सेकेंडरी के टर्न को N2 दर्शाए हैं। ठीक है, अभी एक चीज और आपको बताना है, ध्यान समझिए। अब हम मेन ट्रांसफार्मर के प्राइमरी टर्न और सेकेंडरी टर्न को लिख लिए, तो मेन ट्रांसफार्मर का प्राइमरी वोल्टेज क्या है, VBC है। देखिए ए टर्मिनल B निकला है, वही टर्मिनल C निकला है, तो वोल्टेज हो जाएगा हमारा क्या, VBC, और सेकेंडरी वोल्टेज कितना है, VB। तो यहाँ से हमको क्या करना है, यहाँ से हमको VB की वैल्यू निकालनी है। तो VB बराबर हमारा हो जाएगा N2/N1 गुणे कितना होगा, VBC। ठीक है भाई, अब देखिए दोनों यानी मेन ट्रांसफार्मर का आउटपुट वोल्टेज भी ये कितना है, और सॉरी टीजे ट्रांसफार्मर का आउटपुट वोल्टेज कितना है और मेन ट्रांसफार्मर का आउटपुट वोल्टेज कितना, दोनों हम निकाल लिए। ठीक है, अब ध्यान यहाँ से क्या देना है कि क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि जब टू फेज के पावर को हम जब हम 3 फेज के पावर को 2 फेज में कन्वर्ट करेंगे, जब 3 फेज के पावर को 2 फेज में कन्वर्ट करेंगे तो कंडीशन क्या कर रहा है, दोनों आपस में 90 एम्स पर होना चाहिए और दोनों की वोल्टेज का मैग्नीट्यूड बराबर होना चाहिए। इसका मतलब दोनों का वोल्टेज क्या ऑप्शन है, बराबर होना चाहिए। ठीक है, इसलिए देखिए यहाँ पर टीजे ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी को N2 दर्शाए हैं और मेन ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी को भी किससे दर्शाए, N2 दर्शाए, क्योंकि आउटपुट का एक फेज यहाँ से मिल रहा है मेन से और आउटपुट का एक फेज कहाँ से मिल रहा है, टीजर से मिल रहा है। तो दोनों फेज का मैग्नीट्यूड बराबर होना चाहिए। इसका मतलब नंबर ऑफ टर्न दोनों का बराबर होना चाहिए, तभी जाके दोनों का वोल्टेज क्या होगा, बराबर होगा। ध्यान समझिए, क्वेश्चन में कह रहा है कि 3 फेज के पावर को हमको 2 फेज में कन्वर्ट करना है, और जब हम 3 फेज के पावर को 2 फेज में कन्वर्ट करेंगे तो दोनों आपस में 90 एम्स पर होगा और दोनों के वोल्टेज क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। तो देखिए एक वोल्टेज एक फेज यहाँ से मिल रहा है टीजर से और दूसरा फेज कहाँ से ले रहे हैं हम लोग, मेन से। इसका मतलब जितना टर्न ये होगा उतना ही टर्न इसको ही रखना पड़ेगा, तभी जाकर दोनों का वोल्टेज क्या होगा, बराबर होगा। तो ध्यान समझिए कि हम क्या किए, टीजर ट्रांसफार्मर के प्राइमरी को N से दर्शाए हैं और टीजर के सेकेंडरी को N2 से, मेन बाइंडिंग के ट्रांसफार्मर को N1 से और मेन बाइंडिंग के सेकेंडरी को N2 से दर्शाया, क्योंकि जो टर्न यही है वही टर्न यहाँ भी होना चाहिए, दोनों वोल्टेज बराबर होना चाहिए। जिसका दोनों का टर्न बराबर होना चाहिए, दोनों का टर्न बराबर होगा तभी जाके दोनों का वोल्टेज बराबर होगा। इसलिए N2 यहाँ भी N2 यहाँ भी, लेकिन यहाँ के वोल्टेज भी है, यहाँ का वोल्टेज क्या होगा, VB। दोनों का मैग्नीट्यूड आपस में क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो ध्यान समझिए, यहाँ से हमारा क्या होगा, क्वेश्चन में कह रहा है कि जब हम 3 फेज के पावर को 2 फेज में कन्वर्ट करेंगे तो दोनों का वोल्टेज बराबर होना चाहिए। दैट मीन्स से एक फेज यहाँ से मिल रहा है, एक फेज यहाँ से मिल रहा है, तो दोनों फेज जो मिल रहा है दोनों का वोल्टेज बराबर होना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि VA बराबर क्या होना चाहिए, VB। VA बराबर होना चाहिए हमारा VB। तो देखिए VA का वैल्यू यहाँ निकाले हम लोग, क्या, N2/N गुणे हमारा हो जाएगा V1। अब VB की वैल्यू देखो यहाँ निकाले हम लोग, N2/N1, N2/N1 गुणे कितना होगा, VBC। ध्यान समझिएगा, तो देखिए N2 से N2 कैंसिल हो जा रहा है। अब यहाँ से क्या होगा, V1 बराबर हमारा हो रहा है N/N1 गुणे कितना होगा, VBC। ठीक है, यानी जब हम टीजे ट्रांसफार्मर और मेन ट्रांसफार्मर का वोल्टेज निकाले तो हमको ये मालूम चला कि टीजे ट्रांसफार्मर के प्राइमरी पर हमको इतना वोल्टेज रखेंगे, टीजे ट्रांसफार्मर की प्राइमरी पर इतना वोल्टेज रखेंगे तभी जाके हमारा आउटपुट वोल्टेज कांस्टेंट रहेगा। देखिए ऐसे कैसे हम कह रहे हैं, क्योंकि पहले ही कहा है कि जब 3 फेज को हम 2 फेज में कन्वर्ट करेंगे तो दोनों फेज आपस में 90 एम्स पर होगा, दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर होगा। देखिए दोनों को मैग्नीट्यूड यहाँ बराबर कर दिए, VA बराबर VB रख दिए, और जैसे ही VA बराबर VB रखा हुआ ऑटोमेटिक बता रहा है कि टीजे ट्रांसफार्मर V1 है, टीजे ट्रांसफार्मर का प्राइमरी कितना है, V1 है। तो V1 को हम इतना रखेंगे तब जाके आउटपुट हमारा क्या होगा, कांस्टेंट है। इसका मतलब टीजे ट्रांसफार्मर के प्राइमरी पर हम इतना जाके वोल्टेज रखेंगे तब जाके आउटपुट जो हमारा होगा वो हमारा क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ठीक है, अब ध्यान देना है कि कितना हम रखेंगे टीजे ट्रांसफार्मर में। पहले ही बोला हूँ कि टीजे ट्रांसफार्मर के प्राइमरी बाइंडिंग को कितना रखेंगे, 100% रखेंगे, 80%, 70%, 40%, कितना रखेंगे, हमको न्यूमेरिकल वैल्यू देखनी है। ठीक है, तो यहाँ से ध्यान समझिएगा कि जब तीनों फेस आपस में क्या लाइन वोल्टेज पर हैं, जब तीनों फेस हमारा क्या है, लाइन वोल्टेज पर हैं, तो हमारा ध्यान समझिए, तो लाइन वोल्टेज यहाँ पर हमारा क्या होगा, यहाँ से होगा VBC। ठीक है, यहाँ से होगा हमारा
VCA और यहाँ से होगा हमारा क्या, VAB ना। जब तीन फेस का पावर आपस में क्या होते हैं, या तीन फेस आपस में कितने पर होते हैं, 120 120 120। देखिए तीनों फेस आपस में 120 120 और 120 पर हैं, तो क्या लाइन वोल्टेज 120 नहीं होगी। फेस वोल्टेज और लाइन वोल्टेज दोनों 120 डिग्री पर ही होती हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर वोल्टेज VBC, वोल्टेज VCA, वोल्टेज CA, ये सब क्या लाइन वोल्टेज है। एक बार देखिए ध्यान से, ए एक लाइन है, दूसरी लाइन क्या है, B है। दो लाइनों के बीच में जो वोल्टेज होता है उसे बोलते हैं वो लाइन वोल्टेज। दो लाइनों के बीच में जो वोल्टेज होता है उसे बोलते हैं वो लाइन वोल्टेज। देखिए यहाँ से एक लाइन B है, दूसरी लाइन C है, तो वोल्टेज V और C, वोल्टेज VBC क्या लाइन वोल्टेज है। इसका मतलब ये सब क्या है, आपस में लाइन वोल्टेज है। VL, ये होगा VL और ये होगा VL, सब आपस में क्या लाइन वोल्टेज है। और 120 और 120, ध्यान समझिएगा। तो अब हम क्या करेंगे, इसी लाइन वोल्टेज को क्या करेंगे, हम ट्रायंगल बना लेंगे। ध्यान समझिए, इसी लाइन वोल्टेज को हम ट्रायंगल बनाएंगे। तो देखिए ए वाला जो पावर है VBC, इसको सेम हम कह के रख रहे हैं, ऐसे वोल्टेज VBC हो गया, सेम रखे इसको, वोल्टेज VBC को सेम रखे हैं। अब देखिए VCA जो पावर है, जो लाइन हमारी है, वो क्या ऐसे है, नीचे आके एरो मार रहा है, तो यहाँ पे क्या नीचे मार के एरो मार दे रहे हो, ठीक है, ऐसे। अब देखिए ये VBA ऊपर जा रहा है, तो यहाँ से क्या किया, हम इसको ऐसे कर दिए ना। यहाँ से देखिए ये हमारा हो गया VAB, ये हो गया VCA, यानी अब भी हुआ 120 अंश पर ही है। देखिए इस तरह से 120 अंश था, बस उनको हम क्या ट्रायंगल में कर दिए, अभी वो 120 अंश पर होंगे, आगे बढ़ाएंगे तो 120 अंश हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, मेन ट्रांसफार्मर पर देखिए यहाँ जो मिला इसको हम यम पॉइंट दे दे रहे हैं, यहाँ हमारा ये है। मेन ट्रांसफार्मर पर जो टीजर ट्रांसफार्मर की प्राइमरी बाइंडिंग है, आपका कितना है, 90 अंश पर है। यानी मेन बाइंडिंग के प्राइमरी को, मेन ट्रांसफार्मर के प्राइमरी बाइंडिंग को दो भागों में बांट रहा है। ध्यान समझिए, टीजर ट्रांसफार्मर का प्राइमरी बाइंडिंग मेन ट्रांसफार्मर के प्राइमरी बाइंडिंग को दो भागों में डिवाइड कर रहा है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से हम सीधे सीधे इसको दो भागों में डिवाइड कर देंगे, ऐसे। यहाँ हमारा हो जाएगा ये। अब देखिए ए भी लाइन वोल्टेज है VL, ए भी लाइन वोल्टेज है VL, तो ए भी लाइन वोल्टेज होगा टोटल, यहाँ से यहाँ तक क्या होगा, VL होगा टोटल, लेकिन दो भागों में बटा है, तो VL बाई कितना होगा 2, ये भी होगा हमारा VL बाई कितना 2। ध्यान समझिएगा, तो यह जो हमारा दो भागों में बढ़ जाएगा, यानी ये टोटल लाइन वोल्टेज होगा 120 अंश, 120 और 120 अंश पर है, तो इसको बस 120 अंश पर ही रखे हैं, बट किस नियम से, ट्रायंगल के नियम से रख दिए हैं। तो यहाँ पर देखिए जो टीजर ट्रांसफार्मर की प्राइमरी बाइंडिंग है, वो मेन बाइंडिंग को, टीजर ट्रांसफार्मर की प्राइमरी बाइंडिंग जो है मेन बाइंडिंग को क्या कर रहा है, दो भागों में कन्वर्ट कर रहा है, दो भागों में डिवाइड कर दे रहा है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ से दो भागों में डिवाइड हो गया, इसको दर्शा दिए क्या यम, तो ए भी लाइन वोल्टेज, ए भी लाइन वोल्टेज है, टोटल यहाँ से लाइन वोल्टेज है, तो दो भागों में डिवाइड होगा, तो लाइन वोल्टेज का 2 और दूसरा लाइन वोल्टेज कितना हो गया 2, यानी हाफ हाफ हो गया, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ हमको क्या निकालना है, यहाँ हमको निकालना है कि इस बाइंडिंग में कितना वोल्टेज रखा जाए, डेट मीन्स कितना टर्न रखा जाए। तो यहाँ क्या निकालना हमको, यहाँ निकालना है, इसको हम A दर्शाए हैं, इसको हम, तो वोल्टेज VAM, वोल्टेज VAM जो होगा, देखिए A हमारा हो गया आधार, A हो गया कण, A हो गया हमारा लंब, ट्रिग्नोमेट्री से। तो यहाँ पर हमको क्या है, A हमारा लंब है, तो लंब का निकालना है, रूट में क्या करना है आपको, कण का स्क्वायर, इसका मतलब VL का स्क्वायर, फिर आधार हमारा क्या है माइनस VL/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। क्योंकि देखिए जैसे ही लंब गिरा, इस लाइन को दो भागों में बांट दिया, तो हमारा हो गया आधा, ये भी हमारा क्या हो गया आधा, ठीक है। तो यहाँ से हमारा कितना आएगा, ध्यान समझिएगा, यहाँ से हमारा आएगा कि देखिए VL² यानी वोल्टेज VAM बराबर, यहाँ से हमारा क्या होगा, वोल्टेज VAM बराबर हमारा हो जाएगा रूट में VL का स्क्वायर माइनस, देखिए ये हो जाएगा VL का स्क्वायर बटे कितना 4, तो इसके बटे 1 कर लीजिए, ऐसा मिल लीजिए, तो यहाँ हमारा हो जाएगा रूट में, ठीक है। ध्यान समझिए, यानी 3 4 यानी 3 VL स्क्वायर बटे कितना होगा 4, तो बाहर निकलेगा तो कितना होगा हमारा अंडर रूट 3, ये हो जाएगा हमारा VL अपान कितना होगा 2, ये कितना हमारा है VAM, ठीक है। तो ध्यान समझिएगा, यहाँ पर हम क्या निकाले थे, कंडीशन था कि जब हम 3 फेस पावर को 2 फेस में कन्वर्ट करेंगे तो आउटपुट जो वोल्टेज होगा दोनों 90 अंश पर होंगे और दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। तो देखिए ए भी क्या हमारा, ध्यान समझिए, कहीं निकाले इसमें आउटपुट हम, यहाँ पर ए भी हमारा क्या है, लाइन वोल्टेज है, ए भी हमारा क्या है, लाइन वोल्टेज है, ठीक है। तो दोनों को हम आपस में क्या करेंगे, सिमिलर रखेंगे, ठीक है। तो ध्यान देखिएगा,
देखिए यहाँ पर ए से लेके एम तक वोल्टेज V से M तक निकालना है, तो V से M तक V1 है। देखिए ये टीजेड ट्रांसफार्मर है, तो टीजेड ट्रांसफार्मर का पहला कनेक्शन A है और कहाँ गया M, तो वोल्टेज VAM प्राइमरी वाइंडिंग है और प्राइमरी वाइंडिंग वोल्टेज कितना है, V1 है। तो दोनों को हम कॉम्बिनेशन करेंगे, देखिए यहाँ पर है, यहाँ पर है, यानी V1, ध्यान समझिए, V1 बराबर कितना होगा, VAM हो जाएगा। ध्यान समझिए, ए टीजेड ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग है, तो प्राइमरी वाइंडिंग को हम ए दर्शाए हैं जहां कनेक्ट हुआ M, तो वोल्टेज VAM कितना होगा, वह V1 है। वोल्टेज VAM कितना है, वह V1 है। इसका मतलब हम क्या करेंगे, टीजेड ट्रांसफार्मर का प्राइमरी वाइंडिंग हमारा क्या V1 है और वो भी हमारा ये भी वोल्टेज V1 है। इसका मतलब V1 बराबर VAM करेंगे तो इसका वैल्यू रखिएगा, तो यहाँ हो जाएगा हमारा N/N1 गुणे कितना होगा, VBC बराबर कितना होगा, √3 अपन क्या होगा, VL/2। तो यहाँ से देखिए वोल्ट में पहले ही बताओ कि वोल्टेज V और C क्या लाइन वोल्टेज है, वोल्टेज V और C क्या लाइन वोल्टेज है, तो यहाँ से होगा N/N1, ठीक है, गुणे कितना होगा, लाइन वोल्टेज बराबर यहाँ से हमारा होगा √3/2 इंटू कितना होगा, लाइन वोल्टेज, ये क्या कैंसिल हो जाएगा। तो आपको क्या निकालना है, N बराबर √3/2 गुणे कितना होगा, N1, ठीक है। अब ध्यान समझिएगा, जब हम √3/2 में जब हम भाग करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पर आएगा 86.66% ऑफ N1, यानी N1 का कितना रखना होगा हमको, ये जो टीजेड ट्रांसफार्मर है, ध्यान से समझिए, जो टीजेड ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग है, ठीक है, टीजेड ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग को हमको कितना रखना होगा, 86.66। इसका मतलब हम यहाँ पर कनेक्ट किए थे तो यहाँ पर ये कनेक्ट नहीं होगा, यहाँ पर कनेक्ट होगा, ये यहाँ पर, ठीक है। हमको टोटल वाइंडिंग नहीं लेना है, टीजेड ट्रांसफार्मर का टोटल वाइंडिंग नहीं लेना है हमको, टीजेड ट्रांसफार्मर का केवल 86.66% हम लेना है, यानी टीजेड ट्रांसफार्मर के 86.6% हम टर्न को लेंगे, तब जाके आउटपुट वोल्टेज VA और आउटपुट वोल्टेज VB क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ध्यान समझिएगा, यहाँ क्वेश्चन आता है कि स्टार्ट कनेक्शन में टीजेड ट्रांसफार्मर के प्राइमरी वाइंडिंग को कितना टर्न रखते हैं हम लोग, तो स्टार्ट कनेक्शन के टीजेड ट्रांसफार्मर के प्राइमरी वाइंडिंग को हम लोग 86.66% रखते हैं, किसके, मेन वाइंडिंग का। यदि हमारा मेन वाइंडिंग 100% है, देखिए यदि मेन वाइंडिंग हमारा 100% है तो जो टीजर वाइंडिंग, हम जो टीजर ट्रांसफार्मर का प्राइमरी वाइंडिंग कनेक्ट कर रहे हैं, तो टीजर ट्रांसफार्मर के प्राइमरी वाइंडिंग को 86.66 रखेंगे, तब जाके हमारा क्या होगा, ए स्टार्ट कनेक्शन के थ्रू आउटपुट वोल्टेज VA और आउटपुट वोल्टेज VB क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ ध्यान दीजिएगा कि अगर हम टीजर में बार बार इसी को बोल रहा हूँ, टीजर ट्रांसफार्मर के प्राइमरी वाइंडिंग को मेन वाइंडिंग के या मेन वाइंडिंग का 86% रहते हैं। इसका मतलब क्या है कि यदि मेन वाइंडिंग 100% है तो टीजर ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग वो कितना होगा, 86.6% रखेंगे, तब जाके आउटपुट वोल्टेज